शुभांशु ने रूस के गैगरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर और फ्रांस की स्पेस मेडिसिन यूनिट में ट्रेनिंग ली, लेकिन उनकी नींव भारतीय वायु सेना और इसरो की आत्मनिर्भर प्रक्रिया ने रखी। शुभांशु, जो कि 14 दिन आईएसएस पर रहकर 60 से ज्यादा वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट करेंगे, जिसमें से 7 प्रयोग भारत के लिए खास हैं, जिसमें से एक है सैलेड जैसी पत्तेदार सब्जियों के बीज अंकुरित किए जाएंगे। ये देखा जाएगा कि अंतरिक्ष में वहां पर अंतरिक्ष यात्रियों के लिए ताजा खाना, ताजा सब्जियां उगाई जा सकती हैं या फिर नहीं। दूसरा, यह भी देखा जाएगा कि जो पृथ्वी पर सूक्ष्म जीव कठिन से कठिन एनवायरनमेंट में भी पृथ्वी पर जिंदा रह सकते हैं, क्या यही सूक्ष्म जीव अंतरिक्ष में भी जीवित रह सकते हैं या फिर नहीं। तीसरा यह है कि मौजूदा समय में अंतरिक्ष में रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स की मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं और ऐसे में इस एक्सपेरिमेंट के जरिए यह देखा जाएगा कि क्या इसे रोका जा सकता है, और अगर ऐसा संभव होता है तो इससे अंतरिक्ष में ह्यूमन सेटलमेंट की उम्मीदें बढ़ सकती हैं। चौथा प्रयोग यह किया जाएगा कि क्या अंतरिक्ष में आम फसल जैसे कि चावल, गेहूं या दाल के बीजों को अंतरिक्ष में उगाया जा सकता है या फिर नहीं, और अगर उगाया जा सकता है तो उसका प्रोसेस क्या होगा, इनकी क्वालिटी क्या कुछ अलग हो सकती है। इसके साथ ही ये एक्सपेरिमेंट्स गगनयान मिशन के लिए डेटा डिलीवर करेंगे, जो कि भारत के स्वदेशी अंतरिक्ष कार्यक्रम का आधार बनेगा। 548 करोड़ 548 CR की लागत से इस मिशन में भारत ने न केवल धन बल्कि अपनी वैज्ञानिक प्रतिभा का भी इन्वेस्टमेंट किया है। हमें मिशन गगनयान को आगे बढ़ाना है, हमें अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाना है और चंद्रमा पर भारतीय एस्ट्रोनॉट की लैंडिंग भी करानी है। इन सारे मिशंस में आपके अनुभव बहुत काम आने वाले हैं। मुझे विश्वास है आप वहां अपने अनुभवों को जरूर रिकॉर्ड कर रहे होंगे। जी प्रधानमंत्री जी, बिल्कुल। ये पूरा मिशन की ट्रेनिंग लेने के दौरान और एक्सपीरियंस करने के दौरान जो मुझे लेसन्स मिले हैं, जो मुझे सीख मिली है, वो सब एक स्पॉन्ज की तरह मैं एब्जॉर्ब कर रहा हूँ और मुझे यकीन है कि ये सारी चीजें बहुत वैल्यूएबल प्रूव होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट होंगी हमारे लिए जब मैं वापस आऊंगा और हम इन्हें इफेक्टिवली अपने मिशंस में इनके लेसन्स अप्लाई कर सकेंगे और जल्दी से जल्दी उन्हें पूरा कर सकेंगे। अब देखिए, चांद के साथ तो हमारा रिश्ता बेहद पुराना है। हमारी पूजा में चांद है, हमारी खूबसूरती के पैमाने में चांद है, हमारे रिश्ते में चांद है, और यही वजह थी कि चंद्रयान 2 के बाद चंद्रयान 3 की सफलता को देखने के लिए इसरो को ना जानने वाले भी रात भर जागे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को असफलता पर सांत्वना तो सफलता पर खुश होते हुए पूरे भारत ने देखा था, और ऐसे में आज शुभांशु को अंतरिक्ष में देखते समय हमें यह भी जानना चाहिए कि हमने अपने अगले स्पेस मिशन चंद्रयान 4 मिशन को भी मंजूरी दे दी है। उम्मीद यह है कि यह मिशन 36 महीनों में पूरा हो जाएगा, और इस मिशन के लिए सरकार ने 2104 करोड़ रुपए का फंड जारी किया। इसमें चंद्रयान 4 स्पेसक्राफ्ट, LVM-3 के 2 रॉकेट और चंद्रयान 4 से लगातार संपर्क बनाए रखने के लिए स्पेस नेटवर्क और डिजाइन वेरिफिकेशन शामिल है। इसरो के चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ ने कुछ महीनों पहले ही कहा था कि चंद्रयान 4 एक बार में लॉन्च नहीं होगा और इसे 2 हिस्सों में लॉन्च किया जाएगा। इसके बाद अंतरिक्ष में इसके मॉड्यूल्स को अटैच किया जाएगा, यानी कि डॉकिंग करेंगे, और यही टेक्नोलॉजी भविष्य में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने में मदद करेगी। अगर आसान सी भाषा में कहूं तो अंतरिक्ष पर भी हमारा एक स्टेशन होगा। जैसे कि आज शुभांशु शुक्ला जिस स्पेस स्टेशन में मौजूद हैं, ये अमेरिका का एक स्पेस स्टेशन है, लेकिन आने वाले समय में हमारे एस्ट्रोनॉट्स हमारे ही स्पेस स्टेशन पर ठहर कर रिसर्च करेंगे। Chandrayaan 4 is a concept that you are now developing as a continuation of the Chandrayaan series. So all of you know that our Honorable Prime Minister has announced that we will be landing on the moon and
an Indian will land on the moon in 2040. So if that has to happen, then we have to have continuous moon exploration of various kinds. So Chandrayaan 4 is first step towards that, to send a craft to moon and collect sample and bring it back to Earth. और इस पूरे प्रोसेस का अगला पड़ाव वो स्टेशन होगा जो भविष्य में BAS यानी कि अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा।